नमस्कार, मैं हूं दुर्ग सिंह राजपुरोहित और आज द बाड़मेर टाइम्स पर हम बात करेंगे एक ऐसी शुरुआत की जो तकनीक के ज़माने में कईयों के लिए मददगार साबित हो रही है। बाड़मेर के निवासी एक युवक ने इस बारे में सोचा और आज धरातल पर इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया। हम इस पूरी चर्चा में उनसे जानेंगे कि आखिर उनके दिमाग में ये ख्याल कैसे आया, किस तरीके से उनको इसके लिए दिक्कतें झेलनी पड़ी और आज जब वो इसे लॉन्च कर चुके हैं तो अब किस तरीके से आम जनता जो मोबाइल का यूज़ करती है उनके हाथों तक उनकी बनाई हुई ये ऐप पहुँचे, इसको लेकर वो क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपका इनसे तारुफ करा दें। ये चिमनाराम धतरवाल है, बालोतरा इलाका इनका कार्यक्षेत्र है और इन्होंने एक ऐप बनाया है, इन्हीं से जानते हैं। पहले तो धतरवाल जी ये बताएं कि ये जो ऐप का दिमाग में आया, कंसेप्ट क्या है पूरा का पूरा, ये बताएं। ये सोशल मीडिया डिज़ाइन से संबंधित है। इसमें हुआ ये था कि सबसे पहले मेरा प्रिंटिंग का काम है, इस वजह से मेरे दिमाग में क्या है कि हमेशा लोगों को प्रिंटिंग में सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रहती थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि लोग मेरे को हमेशा मैसेज करते थे कि आप सोशल मीडिया डिज़ाइन बना के भेजो, वैसे भेजो। तो मैंने सोचा ऐसी कोई टेक्नोलॉजी का उपयोग करें जिससे आम आदमी अपने आप अपने फ़ोन से डिज़ाइन बना ले। उसके बाद हुआ, मेरे कोई मित्र के सुनाव थे तो मेरे को कैंपेनिंग का शौक़ है, तो शौक़ की वजह से मैं वहाँ गया था। तो हमारे को बहुत सारी डिज़ाइनें बनानी पड़ी थी उस समय इलेक्शन मैनेज के लिए कैंपेनिंग में। तो उसमें बहुत सारी डिज़ाइनें बनाई। तब मुझे ये भी लगा कि इसमें एक सिस्टम ये भी कर दें कि नेता अपने प्रचार के लिए ये सिस्टम लागू कर सके एप्लीकेशन के जरिए, जिसमें एक आदमी रखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद ही अपना मोबाइल यूज़ करें। हाँ। और उसके बाद अपना प्रोसेस करते रहे। हाँ, कोई भी नेता जैसे है ना अपना प्रमोशन चाहता है तो उस हिसाब से उसमें नेता अपनी डिज़ाइन है उसमें डलवा के वो भी करवा सकते हैं। अच्छा, ये बताएं कि किस तरीके से आपको इस ऐप को बनाने के लिए काम करना पड़ा, कहाँ का संपर्क किया, कहाँ का आपको देखने जाना पड़ा कि यहाँ पर मुझे जो मैं चाहता हूँ वैसे ऐप बन सकती है। मेरा क्या है कि सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग का मैंने ऐसे सोचा ही था, बाकी मैं ऐप तो ऐसा कोई अभी तक बना हुआ नहीं है जिसमें इस टाइप का कोई सोशल मीडिया का फ़ोटो लग के डिज़ाइन बन जाए या फिर उसमें मतलब क्षेत्र वाइज और पार्टी वाइज साइन होके पार्टी की डिज़ाइन, क्षेत्र की डिज़ाइन, उस टाइप का अभी तक कोई एप्लीकेशन नहीं। इसमें बिज़नेस की डिज़ाइन भी बनाने का सिस्टम भी है। तो इस टाइप का पर मैंने मतलब मेरे क्षेत्र में फील्ड में कार्य करने के हिसाब से ये चीज़ें मुझे अनुभव हुई। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि सिर्फ बाड़मेर या जोधपुर संभाग या फिर राजस्थान ही है या पूरे भारत को आपने इसमें कवर किया है? पूरे भारत की सभी विधानसभा, सभी लोकसभा का इसमें सारा मेंशन है। सभी पार्टियों का, जहाँ तक नेशनल पार्टियों का मैंने पूरा करने का कोशिश की है। और इसके अलावा भारत से बाहर भी अपने यहाँ के लोग रहते हैं तो काफ़ी लोग हैं जो भारत के बाहर के भी यूज़ करते हैं। अच्छा, हाँ। ये प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड फ़ोन पे ही आपने लॉन्च किया है? अभी एंड्रॉयड फ़ोन पे ही है, अभी आ जाएगा जल्दी एप्पल स्टोर पे भी है। अच्छा, एप्पल स्टोर पे भी आ जाएगा। कैसा रिस्पांस मिल रहा है, कितना वक्त हुआ है आपको इसको लॉन्च किए हुए और रिस्पांस किस तरीके से मिल रहा है आपको? मैंने लॉन्च किए तो काफ़ी टाइम हो गया है, मई जून में लॉन्च किया था। मेरा अक्टूबर में पूर्ण रूप से जैसे मैं चाह रहा था वैसे तैयार हुआ था, अक्टूबर लास्ट में। तो उसके बाद में अभी काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, करीब 70,000 यूज़र है। 70,000 यूज़र, बहुत बढ़िया। तो इसमें एक स्टार्टअप है, मोदी जी जो बार बार कहते हैं कि युवा सरकारी नौकरियों के भरोसे ही ना रहे, वो कुछ स्टार्टअप भी करें। तो क्या उनसे जोड़ के भी हम देख सकते हैं कि वो जो एक अपील थी युवाओं से उसको भी आपने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये ठीक है, इसको लेकर भी आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, मैंने इसमें ये सिस्टम बनाया है कि इसमें रेफर करके रेफर एंड अर्न का अगले के पैसा कमाने का भी सिस्टम है, उसको पॉइंट और कॉइन दोनों मिलने का सिस्टम है। तो पैसे कमाने का भी सिस्टम रखा है और उसके साथ साथ कुछ डिजाइनिंग के जो एक्सपर्ट बंदे हैं उनके लिए भी एक बिजनेस का अच्छा मॉड्यूल बन रहा है, तैयार हो रहा है। अच्छा, सक्रिय रूप से कितने लोग जुड़े हुए हैं जिनको आपने इस ऐप के ज़रिए रोज़गार दिया है? करीब 8-9 लोग हैं। 8-9 लोग हैं जी। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि जब आप ये बाड़मेर से शुरू कर रहे थे तो आपको लगा नहीं कि बाड़मेर के बारे में लोगों की जो मानसिकता है वो इस तरह की कि साहब ये पिछड़ा हुआ इलाका है, तकनीक के मामले में काफ़ी पीछे इलाका है, तो हो सकता है रिस्पॉन्स ना मिले, एक रिस्क तो था आपको?
रिस्क हर काम में होता है, काम करेंगे तो रिस्क होगी, नहीं करेंगे तो कुछ रिस्क होती नहीं है, कोई काम की रिस्क नहीं होती है। और अपन तकनीक में अगर आगे नहीं आएंगे तो अपन पिछड़े हुए ही रहेंगे, ये तो स्वाभाविक है। जब कोई तो आगे आएगा तभी होगा। पहले IAS RAS कम ही निकलते थे बाड़मेर से, अभी बहुत सारे निकलते हैं। अच्छा, मुझे एक जरा सा आप ये बताइए कि किस तरीके से आपकी ऐप तक लोग पहुंचे, कैसे मोबाइल यूज़र है वो आपकी ऐप को डाउनलोड करे, किस तरीके से उसके अंदर खुद को साइन अप करें? ऐप को डाउनलोड करने के लिए सिंपल सा सिस्टम है। प्ले स्टोर में जाके मारवाड़ प्रिंट लिखना है और मारवाड़ प्रिंट लिखते ही ऊपर आ जाता है, ऐप आ जाता है। तो उसको सीधा डाउनलोड करके एक मोबाइल नंबर डाल के OTP आता है, OTP आने के बाद अपनी डिटेल भर के, और फ़ोटो अगर PNG हो तो अच्छी क्वालिटी में आता है, PNG में अगर लगाते हैं तो अच्छी क्वालिटी में लगता है, जिससे पीछे का बैकग्राउंड उसको मेंशन नहीं होता, जिससे मतलब वो पता ही नहीं चलता है कि कंप्यूटर में बनाई हुई डिज़ाइन है या फ़ोन में बनाई हुई है, उसका कोई इस टाइप की क्वालिटी है हमारे। अच्छा, ये आम जो उपभोक्ता उनके लिए निःशुल्क है? हाँ, आम उपभोक्ता के लिए निःशुल्क है। और कोई चाहता है कि भाई प्रीमियम ले तो उसमें वो अपनी बर्थडे की पोस्ट, एनिवर्सरी की पोस्ट भी किसी के बना सकता है, जो उसमें नहीं होती है उसके अलावा भी बना सकता है। तो इसको बिजनेस के रूप में भी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए वो आपकी ऐप के थ्रू अपना बिजनेस करते हैं, एक लाइजनिंग का, एक PR का, वो भी कर सकते हैं? हाँ, इसका भी कर सकते हैं, PR एजेंसी टाइप का भी कर सकते हैं। और भी जैसे रेफर वाला भी अच्छा मॉड्यूल मैंने बनाने की और कोशिश की है, और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे जुड़े। हालांकि बहुत कम समय में आपके साथ 70,000 एक्टिव यूज़र हैं, लेकिन इसको 7 लाख 70 लाख तक पहुंचाने के लिए किस तरीके से आगे प्रयास कर रहे हैं आप? लोकल लेवल पे। और मेरा तो ज़्यादा मैं यही सोच रहा हूँ कि रेफर एंड अर्न का सिस्टम है ना, उसको यूज़ करें। और मैं ये सोच रहा हूँ सब लोगों का भागीदारी रहनी चाहिए इसमें, सबका योगदान रहे, मिलने वालों का रहे, और भी जो यूज़ करते हैं यूज़र का, मेन यूज़र का योगदान रहे। यूज़र को अच्छी क्वालिटी कैसे दे सकते हैं, मूल मकसद क्वालिटी है, मूल मकसद क्वालिटी। अच्छा, एक आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने ये ऐप बनाई, ऐप बनाने के दौरान क्या यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उन्हीं से ये डिज़ाइन करवाया, या फिर आपको दूसरे शहरों का भी रुख करना पड़ा? मेरी टीम, मेरे क्या है कि IT की टीम पहले से मेरे काफ़ी संपर्क में है, तो मेरी IT टीम लगभग बेंगलोर और पुणे से है, तो उन लोगों से मेरे काफ़ी टाइम से अच्छे संबंध है, तो वो संबंध के हिसाब से मेरा वो उससे चल रहा है काफ़ी। आपको डाटा कलेक्शन करने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूरे भारत की सारी विधानसभाएं, सारे राज्य, हर चीज़ को आपने इसके अंदर समाहित किया है? एक्चुअली ये हुआ था कि मैं जो फर्स्ट कोरोना का टाइम था उस समय लॉकडाउन में मैं यही काम करता था, मतलब रात को कब सोया कब उठा उसका कोई मालूम नहीं, कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं था। घर वाले भी कहते थे बहुत बार कि ये क्या स्थिति है, ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे लाइफ कैसे चलेगी, रात को जगा रहता है 2-2 3-3 बजे तक। तो फिर मैंने इस पर वर्क बहुत किया था, फिर भी मतलब अब मुझे ये संतुष्टि है कि जो किया उसका परिणाम आना शुरू हो गया है। तो हालांकि ये व्यक्तिगत सवाल तो नहीं, फिर भी आम जनता और मेरी जानकारी के लिए पूछ लेता हूँ, क्या ज़्यादा इन्वेस्ट हुआ इसमें? इन्वेस्ट तो होता ही है, कोई भी काम करते हैं इन्वेस्ट तो होता ही है, पर अब इन्वेस्ट की तो आपको लगता है कि जो इन्वेस्ट किया है कम से कम नुकसान तो नहीं है, रिस्क तो नहीं? नहीं, रिस्क तो रहती है हर काम में, बिजनेस में रिस्क तो होती है, बिजनेस में रिस्क होती है, पर मैंने सिर्फ बिजनेस पर्पज से ये नहीं बनाया। मैंने लोगों के भले के लिए, मेरे मिलने वालों के लिए, और बिजनेस सब साथ में चलता रहे और कुछ और भी लोगों को रोजगार भी मिले, ये इस पर्पज से बनाया। लेकिन जब आपने निःशुल्क का इसमें रख रखा है कि यूज़र जो है इसका फ़ायदा फ्री ऑफ कॉस्ट भी उठा सकता है, फिर तो आपको नहीं लगता कि प्रीमियम पे जो क्यों लोग जुड़ेंगे आपसे, जब निःशुल्क ही उनको काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है? निःशुल्क और प्रीमियम में हम क्वालिटी में थोड़ा फ़र्क रखते हैं। अच्छा। तो दूसरी बात है कि कुछ लोगों के पास ऐसा होता है कि मतलब पैसा खर्च करने के लिए पैसा होता नहीं है और वो चाहते हैं कि हम ऐसा करें, फिर वो कुछ लोग रेफ़र भी करते हैं। फिर मेरे कुछ यूज़र हैं जो रेफ़र करके भी बड़े बड़े प्लान ले रखे हैं, तो वो सिर्फ रेफ़र से लेते हैं। तो रेफ़र से ही मैंने आज दिन तक कोई बड़ी एडवर्टाइजमेंट वगैरह ऐसा आज दिन तक कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ रेफ़र से और लोगों के मतलब क्वालिटी और प्यार से ही चल रहा है। अच्छा, एक जाते जाते आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा कि जो यूथ टेक्नोलॉजी में थोड़ी बहुत समझ रखते हैं, तकनीक की उनकी थोड़ी बहुत समझ है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? सरकारी नौकरी मिल नहीं रही है, रोजगार के साधन घट रहे हैं, वो तकनीक का यूज़ किस तरीके से करें ताकि उनको इसका फ़ायदा मिले? मेरी तो थिंक हमेशा यही रहती है कि नौकरी मतलब नौकर बनने से बढ़िया है कि नौकरी देने वाले बनो।
मेरा मतलब काफ़ी टाइम से यही रुझान है। मैंने आज दिन तक किसी गवर्नमेंट भर्ती में अप्लाई नहीं किया आज दिन तक। तो मेरा हमेशा रहता है कि नौकरी अपन नौकरी क्रिएट कैसे कर सकें और लोगों को कैसे जोड़ सके ज़्यादा से ज़्यादा, और अपन अच्छा कैसे कर सके जिससे अपना भला अपने आप हो जाएगा, अब लोगों का भला करेंगे। अच्छा, आपसे ये जानना चाहो मूल रूप से आप कहाँ के हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आप पढ़े हैं, ये भी जानना चाहूँगा। मूल रूप से मैं वीरेंद्र नगर बाइतू भीम जी का रहने वाला हूँ। बाइतू में आता है। फैमिली बैकग्राउंड किसान परिवार से हैं, पिताजी खेती करते हैं। बाकी तो फैमिली बैकग्राउंड, मैंने पहले पत्रकारिता का क्षेत्र में भी काम किया था काफ़ी टाइम से। मेरा अखबार भी चलाया था साप्ताहिक। उसके बाद में बिजनेस लाइन में, प्रिंटिंग की लाइन में चला गया। उसके 20 के कालखंड में कुछ मैंने एक NGO भी चलाया था, संस्था का काम भी किया था। अच्छा, चुनाव आने वाले अभी, लोकसभा विधानसभा सारे के सारे, तो टारगेट में है कि इस ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा बूम मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके यूज़र बने। हाँ, वो तो रहता ही है। चुनाव आ रहा है तो मतलब उसमें मैंने ये सिस्टम उसमें बना रखा है कि कोई भी नेता अपने क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी वाइज वो अपना प्रचार करवा सकता है। उसमें ऐप में सिस्टम है, प्रचार भी करवा सकता है, और कार्यकर्ताओं के लिए फ्री सिस्टम है, और नेताओं के लिए पॉलिटिकल प्लान है। मतलब वो दौर ख़त्म हो गया जब एक डिज़ाइनर की ज़रूरत रहती थी, एक लैपटॉप भी आपके पास होना चाहिए, आपके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसको आप की के साथ ले तो ख़रीदना बहुत महंगा पड़ता था। तो अब सिर्फ एक मोबाइल से ही सारा कुछ हो जाएगा। हाँ जी, सारा कुछ हो जाएगा मोबाइल से भी। निश्चित तौर पर एक बेहतरीन शुरुआत और इसका बेहतरीन फ़ायदा भी। देखिए, इस पूरे इंटरव्यू के दौरान एक सबसे बड़ी बात जो सामने आई वो ये कि कोरोना काल में जब सारा जगत, पूरा विश्व अपने घरों में कैद था, उस दौरान रात दिन अथक मेहनत प्रयास करने के बाद दिमाग में आई कि क्यों ना तकनीक का उपयोग किया जाए, बाड़मेर जैसे इलाके से एक स्टार्टअप शुरू किया जाए जो पूरे भारत में पहुँचे। और आज चिमनाराम धतरवाल ने पूरे भारत की सारी लोकसभाएं, विधानसभाएं, सारे राज्य, सबको समाहित किया एक ऐप में, और इस ऐप को निर्मित किया है बाड़मेर में। अब 70,000 एक्टिव यूज़र के साथ ये ऐप काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रही है, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि भविष्य में जब चुनाव बहुत नज़दीक है तो इसके यूज़र लाखों की संख्या में होंगे। और निश्चित तौर पर ये युवाओं को भी एक प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं कि नौकरी करने से बेहतर है नौकरी देने वाले बनो। और एक बेहतरीन मैसेज इन्होंने इस ऐप के निर्माण के साथ साथ युवाओं को दिया है कि आप भरोसे मत रहिए, नौकरी सरकारी मिले ये ज़रूरी नहीं है, आपके पास अगर काबिलियत होगी तो उसकी पूछ होगी। कैमरा पर्सन जसराज के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, द बाड़मेर टाइम्स। शिक्षक बनने का सपना देखने वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षक बनने का बेहतरीन मौका। रीट 2022 शिक्षक भर्ती में विद्यार्थियों की पहली पसंद, और शिक्षक बनने के सपने में मील का पत्थर का काम करने वाली टीम अब एक साथ एक ही मंच पर, जिसमें आप गणपत सिंह जी राजपुरोहित के निर्देशन में पढ़ेंगे और सभी प्रमुख विषयों के टॉप विशेषज्ञ आपको करवाएंगे अध्ययन। ऑनलाइन कोर्स में आपको मिलेंगे अध्यापकों के लिखे हैंड रिटन नोट्स और 50 से अधिक टॉपिक टेस्ट। अधिक जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड करें सक्सेस पॉइंट बाड़मेर।